नसीब की बात की जाती है अक्सर। अक्सर कहा जाता है क्या कमाल का नसीब है। शान में कसीदा गोई की बुनियाद है अक्सर यही नसीब। लेकिन ये नसीब दर हकीकत है क्या? क्या ज़ाती कोशिश का नाम नसीब है? क्या अतिया खुदाबंदी का नाम नसीब है? या क्या शान इंसान का नाम नसीब है? नहीं, नसीब अतिया खुदाबंदी नहीं, ज़ाती कोशिश भी सरीहन नहीं, और शान इंसान तो कतन नहीं। फिर बुनियाद कमाल और वजह हसद क्यों है ये नसीब? क्यों कट मरने को है इंसान, छीनने को एक दूसरे का नसीब? हर जगह, हर तरफ, हर फर्द बेहतर करना चाहता है यही नसीब। मगर क्या नसीब का मतलब मालूम है आपको, मुझे, हम सबको? नसीब का मतलब क्या है? मेरा जहाँ तक इल्म है, नसीब तो शायद हिस्सा है, वो हिस्सा जो अल्लाह की तरफ से हर किसी को मुकर्रर हुआ है। और अल्लाह की तकसीम तो निराली है। कहीं नाफरमानों को कैसर व किसरा की बादशाही नाफरमानी में इजाफे के लिए मिली है, कहीं गाफिलों पर मालो दौलत की कसरत गफलत की कसरत के लिए, कहीं मोहब्बत खुदावंदी में सरशार महबूब के लिए सर तस्लीम खम कहने वालों को, खुदा की रज़ा में राज़ी रहने वालों के लिए मज़ीद आजमाइशों, इम्तिहानों और परेशानियों के जत्थे हैं। कहीं इश्क इलाह में मोहब्बत का हक अदा करने वालों के लिए मुसलसल खारदार रास्ते, कहीं अल्लाह की सरकशी में जीने वालों के लिए नरमो नाजुक बिस्तर, कहीं इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 30 बड़े वादों को पूरा करने पर खुशखबरी मिली कि तूने मोहब्बत का हक अदा कर दिया, कहीं नूह अलैहिस्सलाम को 900 साल खुदा का पैगाम पहुंचाने और सख्तियां झेलने का काम मिला, कहीं तख्ते सुलेमान और मुख्तलिफ मखलूक़ात की बादशाही, कहीं कुएं में गिरता हुआ मासूम बच्चा और जवानी में पाक दामनी के बावजूद जिंदान की सख्तियां झेलता हुआ मुस्तकबिल का अजीज़ मिस्र यूसुफ, कहीं जाहो जलाल वाले लाडले मूसा और कहीं बिन बाप पैदा हुआ इब्ने मरियम ईसा, कहीं 6 साल का यतीम बच्चा जो माँ की मोहब्बत से भी खाली हो गया और एक ऐसे रिश्ते के साए तले परवान चढ़ा जो खुदा की वहदानियत का इकरार न कर सका। लेकिन वही बच्चा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता क़यामत खुदा की वहदानियत का परचम बुलंद करने वाली हस्ती तमाम इंसानियत के दिलों में अपनी मोहब्बत की शमा छोड़ गए। कहीं स्याह फाम गुलाम बिलाल रजी अल्लाह मुशरिक आकाओं की हकारत सहते मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खड़े होकर आज़ान देने वाले पहले मुसलमान और जन्नत की हसी वादी में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी की लगाम पकड़कर दाखिल होने वाले खुशकिस्मत खुशनसीब। तो कहिए खुशनसीबी क्या है? बताइए, नसीब किसे कहते हैं? किस्मत क्या होती है? क्या वो किस्मत है जो आपने और मैंने समझ ली, जब हमारी तिजोरियां और गले माल और खुराक की बहुतात से भरे होंगे, या जब मिट्टी से बने वजूद पर महंगे और शानो शौकत में वक्ती इजाफा करते लिबास मौजूद होंगे? क्या खुशकिस्मती खुशनसीबी यही है? क्या ये वही खुशकिस्मती या खुशनसीबी है जिसे हम अल्लाह की देन से मंसूब करते हैं? तो अल्लाह की देन तो हमेशा रहने वाली है, और इन सब असबाब खुशकिस्मती को तो फना है। तिजोरियां और गले तो ख़त्म हो जाएंगे, लिबास पुराने और बोसीदा भी हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर ये भी मान लें कि आखिरत के अलावा दुनिया में इस सब मालो ज़र की बहुतात भी खुशनसीबी और कामयाबी है, तो फिर अल्लाह ने कुरान में अपने फरमा बरदारों के ज़ख्मी दिलों पर फफोले रखते हुए क्यों कहा कि हमें अगर मुसलमानों के दिलों का ख्याल ना हो तो हम काफिरों के घरों की सीढ़ियाँ भी सोने की कर दें, ताकि वो अपनी गफलत में मजीद आगे बढ़ जाए। और अगर खुशकिस्मती मालो ज़र की बहुतात है तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किस खाते में लिखा जाए, जब अल्लाह ने पैगाम भिजवाया सोने की वादी का और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहकर इनकार कर दिया, अगर मुझे एक मिली तो मैं दूसरे की तलब करूँगा। अगर ज़रूरियाती ज़िंदगी पूरी करके सिर्फ वक्ती ज़रूरत के मुताबिक माल रखना कसमा पुरसी और हकारत की वजह है, तो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ फिर क्यों याद आती है कि ए रब, अगर मैं जूती का तस्मा भी मांगूँ तो तुझसे मांगूँ। हाँ, याद आया। ये सब इसलिए याद आया कि अल्लाह ने शायद कुछ कुछ समझाया हो। अब जैसे जियो मगर जीने के लिए नहीं, मेरे नाम की सरबुलंदी के लिए। कमाओ मगर इतना जितना तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी के सफ़र में काफ़ी है, खुददार मुसलमान की तरह जीने के लिए। और नाम बनाओ फ़कत एक अकाई के तौर पर नहीं, बल्कि मुसलमानों का सफ़ीर बन के, क्योंकि तुम हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। अगर खुशकिस्मती और खुशनसीबी वही होती जो आप या मैं समझ बैठे, तो अम्बिया और रसूल को खुदाए बुजुर्गों बरतर की ये करम नवाजी हम हकीर इंसानों से कहीं ज़्यादा हुई होती। और अगर खुदा की तरफ से ये मेहरबानियाँ सरदारियों की सूरत में अम्बिया को वक्त आखिर नवाजी भी गईं, तो यही वजह है अम्बिया और रसूल ने इसको खुदा की तरफ से एक और कड़ी आजमाइश समझकर सिर्फ जिम्मेदारी के तौर पर ही तो कबूल किया, क्योंकि वो जानते थे कि नसीब क्या है, किस्मत क्या है, तरक्की और कामयाबी क्या है। नसीब और किस्मत तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब है जो उस जहां में भी मुयस्सर हो और आखिरत में जन्नत के हसूल में मुयस्सर हो। खुशनसीबी तो ये है कि उस जमील रब्बे कायनात को जन्नतों में देखने का शर्फ हासिल हो और सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने और बार बार देखने का मौका मिले, क्योंकि ये निगाहें तरसती हैं वो फ़िज़ा होने को जिसमें सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सांस लिया होगा। ये नर्मो नाजुक दिल ख्वाहिश करता है वो पत्थर होने का जिस पे मेरे आका के कदम पड़े होंगे। हसरत है उस नसीब की जो मुयस्सर हुआ उस पत्थर को
جسے آقا کی جدائی میں آنسو بہانے کا موقع ملا؟ کون تھے جو اس حسین خوشبودار پسینہ مبارک سے اپنا وجود مہکاتے ہوں گے؟ وہ کون سی آنکھیں ہوں گی جنہوں نے آقا کی جدائی میں اپنا آپ بھگویا ہوگا؟ کون ہوں گے عشرہ مبشرہ؟ کون ہوں گی امہات المومنین سے تربیت لینے والیاں؟ خوش نصیبی تو یہ ہے، حسرت تو یہ ہے، کامیابی تو یہ ہے، اور خوش قسمتی بھی یہ ہے